Hello friends, welcome to my YouTube channel ऑनलाइन क्लासेस बाय सुमन सिंह। दोस्तों क्लास 10th के कंस्ट्रक्शंस के चैप्टर चल रहे हैं, जिसमें आज मैं आपको एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को बताने जा रहा हूँ। इसमें कहता है कि कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक साइकिल। मतलब कॉन्सेंट्रिक साइकिल का मतलब क्या होता है कि वैसा सर्कल जिसका सेंटर एक हो, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर उसका रेडियस हो, एंड मेजर्स इट्स लेंथ, ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाई एक्चुअल कैलकुलेशन। ओके, सबसे पहले हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं, जो कि अपने पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं। बहुत ही सिंपल है, सिंपल वे है और आप आसानी से इसे समझ भी सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक 4 सेंटीमीटर का रेडियस का एक मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, राइट। अब मैं क्या करता हूँ कि सेंटर से उस रेडियस को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइन थोड़ा लंबा लेते हैं, ये बाद में हमारे लिए यूज़फुल होगा। अब सेकेंड जो कहता है कि इसी सेंटर पे, इस सेंटर का आप नाम दे दीजिए ओ, इस सेंटर का आप नाम दे दीजिए ओ, और इसी सेंटर पे एक 6 सेंटीमीटर का भी हमें सर्कल ड्रॉ करना है। एक 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल आप ड्रॉ कीजिए। उसी तरीके से हमारा सेंटर एक ही रहेगा और मैंने एक सर्कल और ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हम मेज़र कर देते हैं इसे। यहाँ से यहाँ आपका 4 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ ये कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट को हमें नाम देना है क्यू। मान लीजिए नाम दे दिए क्यू हम। अब जरा एक चीज़ समझेंगे, ये जो पॉइंट यहाँ इंटरसेक्ट किया इसे नाम दे दिए पी। अब टेंजेंट खींचने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये रेडियस है ओ क्यू, इसे हम क्या करते हैं, पहले बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करने का रूल है कि हाफ से थोड़ा ज़्यादा हम लोग मेजरमेंट करते हैं और एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। ओके, फिर सेम पॉइंट क्यू पे रखेंगे, क्यू से एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। ओके, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को इस इंटरसेक्शन पॉइंट के साथ मैच करा देते हैं। ठीक है, जो मैच किए हम इसको नाम दे दिए पी टी। ये जो पॉइंट बना हमारा पॉइंट टी बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से हम लोग पाए कि ओ टी बराबर टी क्यू, ओ टी बराबर टी क्यू। अब हम क्या करते हैं कि ओ से टी का मेजरमेंट लेते हैं। कितना का लेते हैं, ओ से टी का मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, अब टी को सेंटर मानते हैं। किसको मानते हैं, टी को सेंटर। और टी को सेंटर मान के और एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं। किसको, टी को सेंटर मानते हुए एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं। और ये जो सर्कल आप ड्रॉ किए ना, तो इस सर्कल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो ये सर्कल देखिए यहाँ पे काटा, और ये आपका सर्कल छोटे वाले सर्कल को यहाँ पे काटा। ठीक है, पेन से ज़रा देखेंगे, इस पॉइंट पे काटा और इस पॉइंट पे काटा। अब हम पॉइंट Q से अब क्या करेंगे कि हम इसे मैच करा देते हैं।
और इस पॉइंट Q से हम इस पॉइंट को भी हम मैच करा दिए। ओके, ये बनना, इसका नाम दे दीजिए R और इसका नाम दे दीजिए S। अब हम R को O के साथ हम मैच करा देते हैं, जिससे हम आसानी से टेंजेंट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जरा ध्यान देंगे कि हमारा ट्रायंगल कौन सा बना, ORQ। जैसे ये टेंजेंट जो है इस सर्कल, छोटे वाले सर्कल पे पॉइंट R पे ये स्पर्श कर रहा है। तो हमने बताया था कि जब भी कोई टेंजेंट अगर किसी सर्कल पे जाके स्पर्श करता है, वहाँ कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, अब यदि हम इसका मेजरमेंट करते हैं तो अगर हम चलते हैं, देखिए बाई कैलकुलेशन हमें चलना है। ओके, तो लिखते हैं हम इन ट्रायंगल OPQ एंगल R का वैल्यू है 90 डिग्री, OR इक्वल टू कितना है, 4 सेंटीमीटर। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर था, तो यही रेडियस यहाँ से यहाँ भी कितना सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर। और OQ इक्वल टू कितना, 6 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है QR इक्वल टू वाट। QR हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग क्या जानते हैं, लिखते हैं we know that जैसे अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, कि h² इक्वल टू p² प्लस b²। h क्या है हमारा, OQ। लिखते हैं OQ का होल स्क्वायर इक्वल टू OR का होल स्क्वायर प्लस RQ का होल स्क्वायर। RQ तो RQ का होल स्क्वायर इक्वल टू OQ का होल स्क्वायर माइनस OR का होल स्क्वायर। अब OQ का डिस्टेंस मालूम है हमें कितना, 6 का होल स्क्वायर माइनस OR का 4 का होल स्क्वायर, कितना लिखेंगे, 36 माइनस 16 इक्वल टू 20। तो RQ इक्वल टू 20 अंडर रूट हम लिख सकते हैं। अब 20 अंडर रूट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब कितना, 4 मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2√5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आया, 2√5 सेंटीमीटर आपका डिस्टेंस आ गया दोस्तों। अब हमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना है। कैसे लिखेंगे, मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया था। आप पहले स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, बाद में इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस ये मैंने आपको बता दिया कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। पहला हमने क्या लिखा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस। सबसे पहले क्या लिखे थे, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विथ सेंटर O। पॉइंट नंबर 2 क्या है, ड्रॉ ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। पॉइंट नंबर 3, बाइसेक्ट OQ, let T be the midpoint of OQ। Point number 4, taking T as its
center and OT as its radius, OT को मैंने रेडियस माना था, रेडियस, ड्रॉ ए सर्कल, ड्रॉ ए सर्कल। पॉइंट नंबर 5, पहले तो इसके पहले ड्रॉ सर्कल, तो सर्कल हमारा कहाँ कहाँ कट किया था, आर और एस पर। पहले लिख लेते हैं इसे, लेट इट इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर एंड एस in the given circle, in the given circle। ओके, पॉइंट नंबर 5 अब लिखते हैं, ज्वाइन क्यू आर एंड क्यू एस which is required tangents, which is required tangents। तो आपका tangents तो निकल गया, जो आपका tangents था कौन कौन, क्यू आर एंड क्यू एस। ठीक है, अब आपको इसमें करना है, जस्टिफिकेशन भी कह रहा है, वेरीफाई तो मैंने कर दिया, अब जस्टिफिकेशन क्या है, the construction can be justified by proving that QR and QS are the tangents to the circle, QR and QS are the tangent to the circle। For this, let us join OR and OS। ध्यान देंगे, ये जो OR है और OS है, आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी। मान लीजिए मैंने जब चला तो ORQ में, तो यहाँ 90 डिग्री बना, तो ये पाइथागोरस यूज़ किए तो ये वैल्यू निकल गया। और जब आप इस ट्रायंगल में चलेंगे OQS में, तो आपका यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। फिर से उसी प्रोसेस को करेंगे, ये भी हमारा 4 है, 4 सेंटीमीटर, यहाँ से ये 6 हो गया, तो ये डिस्टेंस उतना ही आएगा, 2√5 सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरीके से आप जस्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। आई होप आज का क्लास आपको काफ़ी पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सुमन सिंह। थैंक यू।